Hello student, welcome to Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी की। बेसिक तो आपने 9th में ही पढ़ा था कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब +1 में हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। आज की जो ये वीडियो है ये आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को कवर करेगी। क्या होता है एवरेज स्पीड? अब देखो बच्चों, सपोज करो आप घर से मार्केट जा रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि आपकी स्पीड कभी ज्यादा होगी, कभी आपकी स्पीड कम होगी अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक। और अगर आपसे कोई पूछे कि आप कितनी स्पीड से गए थे, तो आप ऐसे तो बोलोगे नहीं कि मैं पहले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया, फिर मेरी स्पीड बढ़ी, फिर मेरी कम हुई। उस केस में आप एक आंसर दोगे विच इज एवरेज। आप उनका एवरेज करके बता दोगे। अब वो एवरेज स्पीड निकालोगे कैसे? फॉर्मूला सेम रहेगा, बस आगे टोटल आ जाएगा कि आपने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, यहां से मार्केट तक का टोटल कितना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा। सिंपल चीज, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वही बात करें हम एवरेज वेलोसिटी की, जहां स्पीड में डिस्टेंस आता है वहां वेलोसिटी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? देखो मैंने लिखा है x2 माइनस x1 ओवर टी, वेयर x2 क्या है, बॉडी की फाइनल पोजीशन, x1 क्या है, बॉडी की इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। तो आप क्या कर दोगे, दोनों को माइनस कर दोगे। देखो मैं इसको छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो ये आपकी नंबर लाइन, ये ओरिजिन 0, आपकी बॉडी यहां पे थी इनिशियली 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, सपोज कर लो कि ये 1 मीटर ओरिजिन मैंने इसको माना। तो आपकी बॉडी की जो इनिशियल पोजीशन है वो 1 मीटर, जो बॉडी मार्केट पहुंची जब, वहां पे जो फाइनल पोजीशन आई वो कितनी है, 5x2। तो बीच की डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, 5 में से 1 क्या कर दोगे, माइनस। तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को कर दो माइनस, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा उसको इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए। क्लियर हुई ये बात? तो नॉर्मल फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड में कि ये कौन सी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर है? क्योंकि फॉर्मूले में डिस्टेंस आ रहा है, टाइम आ रहा है। आपको पता है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन नहीं होता। टाइम तो ऑलरेडी आपको पता है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस और टाइम अगर दोनों स्केलर हैं तो स्पीड भी क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी। वहीं अगर बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में कौन आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। एज अ रिजल्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगी किस तरफ, जिस तरफ बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होगी उसी तरफ बॉडी की क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए स्पीड भी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां पे मैंने लिख दिया कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। देयरफॉर वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। क्लियर हुआ बच्चों? अब एक एग्जांपल करते हैं कि ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। सपोज करो एक बॉडी ए से शुरू हुई, ए से बी गई, ए से बी तक का मैंने आपको ये डिस्टेंस दे दिया, इट इज 10 मीटर। फिर बॉडी ए से जब बी गई, वापिस आई, बी से वापिस आई वो सी तक, बी से सी तक वापिस आई, और ये कितना दिया हमें, दिस इज 2 मीटर, ये गिवन है। और साथ में ये भी दे दिया आपको कि ए से बी तक जो उसको टाइम लगा, ए टू बी जो टाइम लगा दैट इज 10 सेकेंड्स, और बी टू सी तक का जो टाइम लगा दैट इज 2 सेकेंड्स। ये हमें गिवन। अपने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना,
तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैं बात करता हूं एवरेज स्पीड की, जिसको ऐसे लिखेंगे वी के सब्सक्रिप्ट में एवीजी फॉर एवरेज। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होएगा, पहले ए से बी तक का 10, फिर बी से सी वापस आ रहे हो तो कितना हो गया 2, और टाइम कितना लगा, ए से बी तक का 10, बी से सी तक का 2, तो टाइम भी कितना है 10 प्लस 2, ऊपर भी 12 नीचे भी 12, आंसर कितना आ गया 1। सो 1 मीटर पर सेकेंड इज योर एवरेज स्पीड। क्लियर हुआ ये चीज। अब बात करते हैं हम एवरेज वेलोसिटी की। देखो एवरेज वेलोसिटी में भी ऐसे ही लिखूंगा पर ऊपर वेक्टर आ जाएगा क्योंकि एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकलेगी टोटल डिस्प्लेसमेंट, पिछली वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हो, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो एसी है आपकी डिस्प्लेसमेंट, नीचे आएगा टाइम कि कितना टाइम लगा। तो एसी कैसे निकलेगा, पिछली वीडियो में बताया था ना, एसी नॉर्मली देखो यहां से यहां तक कितना है 10, यहां से यहां तक कितना है 2, तो ये कितना होगा 10 माइनस 2। आगे जाने वाली डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, पीछे आने वाली डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो माइनस हो गया। और नीचे टाइम, अब बच्चों आप यहां पे क्या गलती करते हो, आप टाइम को भी माइनस कर देते हो। हाउ इज इट पॉसिबल, टाइम कैसे माइनस कर दोगे, गया तो वो पहले ए से बी था ना, फिर बी से सी आया था, तो टाइम नहीं माइनस करना, टाइम कभी माइनस नहीं होता। इतना भी खराब टाइम नहीं आया हमारा कि टाइम माइनस कर दो, नहीं, ठीक है। तो टाइम हमेशा ऐड होगा, वो बॉडी जैसे गई है वैसे वापस आई है, वो सारा टाइम इंक्लूड करना है आपने यहाँ पे। तो टाइम में क्या होगा, यहां से यहां तक का टाइम, क्योंकि गया तो बॉडी ऐसे ही है ना, ए से बी गया पहले, फिर बी से सी आया, तो टाइम सारा कंसिडर करना है। मतलब टाइम इज अगेन 10 प्लस 2 12, तो 8/12 3/4 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं आपको 1 मार्क एमसीक्यू क्वेश्चंस में, कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है हमारा, कि एवरेज वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होती है, जब बॉडी उसी पॉइंट पे क्या हो जाए, वापस आ जाए। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसे होता ए से बी गई बॉडी और बी से दोबारा वापस ए आ गई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी जीरो। पर एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, आगे वाला भी डिस्टेंस और वापस आने वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट जो यहां पे समझने वाला है वो है कि कब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू सेम होगी, ये दोनों की वैल्यू कब इक्वल होगी। तो दोनों में देखो चेंज क्या है, एक में डिस्टेंस है एक में डिस्प्लेसमेंट है। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो जाएंगे। और कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में हो, जब बॉडी सीधा ही चलेगी, वापस नहीं आ रही, सीधा ही जा रही है, वही डिस्टेंस होगा उसका, वही क्या होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी बी एवरेज वेक्टर, इसकी वैल्यू, वैल्यू के लिए मैंने बार्स डाल दिए, मैग्नीट्यूड वैल्यू वेक्टर है ना, अगर वेक्टर की आप सिर्फ वैल्यू को देख रहे हो तो बार डाल दो। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू और एवरेज स्पीड दोनों की वैल्यू इक्वल कब होगी, व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, जैसे आपने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट लेस देन और इक्वल टू होता है डिस्टेंस के, है ना। डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं ना होता डिस्टेंस से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इक्वल हो सकता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से इक्वल और लेस देन होता है, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी जो है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, एवरेज स्पीड। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कभी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से बड़ी होगी, तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ी नहीं होती, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी भी कभी एवरेज स्पीड से बड़ी नहीं होती। क्लियर हुआ बच्चों। अब नेक्स्ट कुछ ऐसे केसेस करवाऊंगा बच्चों जिसपे डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस स्कूल लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल, सब पे पूछे जाते हैं। तो बच्चों पहला केस है व्हेन पार्टिकल डिस्क्राइब अनइक्वल डिस्टेंस से d1 d2 d3 so on dn
विद अनइक्वल स्पीड से v1 v2 v3 सो ऑन vn रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है कि बॉडी जो है, अब आपकी एक बॉडी है कोई, वो अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। स्पीड वेलोसिटी, अब कंफ्यूज मत होना क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, तो चाहे मैं स्पीड बोलूं चाहे मैं वेलोसिटी बोलूं, अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी सेम। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे वैसे स्पीड का ही केस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे d1 डिस्टेंस उसने v1 स्पीड से कवर किया, d2 v2 से कवर किया, d3 v3 से कवर किया, सो ऑन लास्ट dn पार्ट जो है वो किससे कवर किया, vn स्पीड के। और इस केस में अगर आपको एवरेज स्पीड निकालने को बोला तो ये सिंपल वैसे नहीं करना, मैथमेटिक्स में एवरेज करना है तो ऊपर सभी को प्लस कर दो नीचे डिवाइड, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीखो कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे। अब नॉर्मली अगर आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ तो वो था टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, यही था फॉर्मूला। तो टोटल डिस्टेंस आएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 सो ऑन dn बाय टोटल टाइम। प्रॉब्लम तो यहां आई, टाइम ही नहीं है आपके पास, आपको तो क्या दी है, स्पीड। तो लेट कर लो कि t1 टाइम पहले को लगा, t2 दूसरे को, t3 तीसरे को, सो ऑन ऐसे लास्ट वाले को कितना लगा, t। अब tn t1 t2 t3 ये सारी वैल्यूज आपके पास नहीं है, पर क्या आप ये वैल्यूज निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला है आपको पता है, स्पीड किसके इक्वल है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम क्या आया, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो t1 किसके इक्वल होगा, t1 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, d1 कितनी स्पीड से, v1। तो t1 की जगह क्या आ जाएगा, d1 बाई v1। ऐसे ही t2 की जगह क्या आ जाएगा, d2 बाई v2। सो ऑन tn की जगह क्या आ जाएगा, dn बाई vn। तो ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, d1 प्लस d2 प्लस d3 सो ऑन dn बाय d1 बाई v1 d2 बाय v2 d3 बाय v3 सो ऑन dn बाय vn। तो इस फॉर्मूले से हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। इस पे कम क्वेश्चन आते हैं, इसके इंपॉर्टेंट केस में आगे बताता हूं क्या होता है। वैसे पता होना चाहिए कि अगर टाइम नहीं गिवन तो आप बेसिक फॉर्मूला लगाओ, वहां से क्या करो, हर एक का टाइम निकाल के पुट कर दो, अगर ये फॉर्मूला नहीं याद करना। जो इसमें पूछा जाता है केस ज्यादातर वो क्या है बच्चों, कि अगर इफ डिस्टेंस covered in each case is equal, ये केस ज्यादा पूछा जाता है कि अगर ये सारे डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ये इक्वल हो जाए, हर एक डिस्टेंस का इंटरवल जो है वो अगर सेम हो जाए, d1 d2 d3 सो ऑन dn, अगर ये सारे सेम हो जाए, लेट इट बी इक्वल टू d, तो फिर एवरेज स्पीड क्या होगी, ये ज्यादा पूछा जाता है। तो अब ध्यान से देखना, यहां पे मैं सभी की जगह डी पुट कर देता हूं, तो ध्यान से देखो, d प्लस डी अगर दो बार होता d1 प्लस d2 तो d प्लस डी कितना हो जाता, 2d। तीन बार होता d प्लस डी कितना हो जाता, 3d। चार बार होता d प्लस डी कितना हो जाता, 4d। हमारा कितने टाइम इंटरवल है, n टाइम्स है ना, दो बार है तो 2d, तीन बार है तो 3d, कितनी टाइम्स है, n टाइम्स। हमारा तो n इंटरवल्स है, तो कितना आंसर आएगा ऊपर, nd। क्लियर हुई ये बात, दो था तो 2d, तीन है तो 3d, 4 है तो 4d, n है तो nd। नीचे सभी में मैं क्या फिल कर रहा हूं, d बाई v1 प्लस d बाई v2 सो ऑन d बाई vn, ये आ गया। अब nd, यहां से मैं d कॉमन निकाल सकता हूं, सभी के यहाँ पे देखो सभी के न्यूमिनेटर में d है ना, तो मैंने d कॉमन निकाला, क्या बन गया, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 सो ऑन 1 बाई vn। बीच में कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है, ये d से d कैंसिल। तो ये है फॉर्मूला जो ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है, ये d से d कैंसिल होगा, सॉरी यहाँ से d से d कैंसिल। तो ये है फॉर्मूला जो ज्यादातर पेपरों में पूछा जाता है, ज्यादातर इसी के सम आते हैं। तो ये आपने याद करना है कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें डिस्टेंस के इंटरवल सेम है तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, n बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 सो ऑन 1 बाई vn। n यहाँ पे क्या होगा कि कितने इंटरवल में वो डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है। और इसे बोलते क्या, देखो मैथ्स में इसे बोलते हैं हम हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन किसका मीन है, यहाँ पे कौन है, स्पीड। तो हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड। तो कई बार आपको स्कूल में ये भी पूछा जा सकता है कि शो करो
कि इस केस में एवरेज वेलोसिटी स्पीड्स की हार्मोनिक मीन होगी, इसको हार्मोनिक मीन बोलते हैं, n बाय 1/v1 प्लस 1/v2 सो ऑन 1/v। तो इस फॉर्मूले को आपने याद करना है, ये ना भी याद हुआ तो चलेगा। क्लियर हुआ? अब मैं इसके क्वेश्चंस करवाता हूं कि आपको पता लग जाए कि ये फॉर्मूले अप्लाई कैसे करने, ठीक है। सो बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल इज a particle moving along straight line covers 2/5 of distance with speed v1 and rest with speed v2. Find average speed. टोटल डिस्टेंस का 2/5 पार्ट वो v1 स्पीड से कवर कर रहा है और बचा हुआ किससे कर रहा है? v2। तो लेट कर लेते हैं यहां पे कि लेट हमारा जो टोटल डिस्टेंस है, लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू d। तो d1 कितना होगा? पहला डिस्टेंस v1 स्पीड से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2/5, है ना। तो इसका 2/5, तो 2/5 इंटू डी, ये आपका d1 हो गया। जो पहला उसने कवर किया कितनी स्पीड से? स्पीड v1 से। अब d2 की बात करें, रेस्ट बोला है तो बाकी बचा हुआ टोटल d था जिसमें से इतना कवर हो गया, तो बचा कितना? d माइनस 2/5d, एलसीएम लोगे तो 5 माइनस 2 3d/5। ये कितनी स्पीड से कवर किया? v2 से। और क्या पूछा है? एवरेज स्पीड। तो वही केस आ गया जिसमें डिस्टेंस और स्पीड दिया है, टाइम नहीं दिया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला अगर याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो v एवरेज का सीधा फॉर्मूला ऊपर d1 प्लस कितने डिस्टेंस है? दो ही डिस्टेंस है, d1 प्लस d2 बाय d1 बाय v1 प्लस d2 बाय v2, सीधा फॉर्मूला। अब वैल्यूज को फिल कर देते हैं। d1 प्लस d2, अगर इनको प्लस भी करोगे तो टोटल डिस्टेंस ही आएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा? d, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे d फिल कर रहा हूँ क्योंकि टोटल तो d था। उसके बाद d1 इज 2/5d, 5 नीचे आ जाएगा, और v1 तो v1 ही रहेगा, वो नीचे ही रहेगा, प्लस d2 इज 3d/5 और v2 इज v2। यहां से अब देखो क्या कॉमन निकल जाएगा कि तो d कॉमन निकल जाएगा, एक 5 कॉमन निकल जाएगा, तो d नीचे d/5 कॉमन, 2/v1 प्लस 3/v2। ये d से d कैंसिल हो जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, तो 5/2/v1 प्लस 3/v2। अब आप एलसीएम ले सकते हो इसको, आके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो ये बना 2v2 प्लस 3v1/v1v2, ये ऊपर चला जाएगा, तो एवरेज स्पीड सिंपली 5v1v2 by 3v2 plus 2v2 plus 3v1। ठीक है बच्चों, तो इजीली अब ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब न्यूमेरिकल सेकंड की अगर बात करें हम, सेकंड इसके बेस पे भी एक क्वेश्चन करवा देते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A to B with speed 40 meter per second and return back from B to A with speed 60 meter per second. Find average speed and average velocity। ये क्वेश्चन काफी बार मैंने देखा है, एमसीक्यू में पूछा था। चलो अब जरा ध्यान से देखो, इसमें तो आपको डिस्टेंस भी नहीं दिया, सिर्फ ये बोल रहा है कि A से B जाओगे तो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही बॉडी, और B से वापस आ रही है तो 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो A से B जाते वक्त उसकी स्पीड थी 40 मीटर पर सेकंड और आते वक्त उसकी स्पीड थी 60 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड बताओ। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, क्या दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम कवर नहीं कर रहा? A से B का डिस्टेंस भी उतना ही होगा और B से वापस A का डिस्टेंस भी उतना ही होगा, तो ये इक्वल डिस्टेंस वाला केस नहीं आ गया? ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, ये है केस हमारा इक्वल डिस्टेंस वाला। क्लियर? बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट को पढ़ना है और ये ध्यान रखना है कि सर ने सिखाया है इक्वल डिस्टेंस का क्वेश्चन कैसे करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला V एवरेज इज, एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं पहले हम, ये फॉर्मूले स्पीड के हैं, एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। तो n कितनी बार डिस्टेंस कवर हुआ है? एक तो A से B जाते वक्त और एक B से वापस A आते वक्त, तो 2 बार डिस्टेंस कवर हुआ, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 2, क्योंकि 2 इंटरवल में डिस्टेंस कवर हुआ है।
2 बाय फॉर्मूले में n की जगह 2 आ गया, नीचे 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, दो ही वेलोसिटीज है, ठीक है। तो 2 बाय 1 बाय 40 प्लस 1 बाय 60। अब इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम वगैरह लो। 2 बाय कितना एलसीएम आ जाएगा, नीचे 120 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, 120 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 120 बाय 5, तो 240 बाय 5, 5 4 20, 5 8 40, तो 48 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड। और अगर आपको इस केस में एवरेज वेलोसिटी पूछी है तो वो कैसे निकालोगे, सोचो जरा। एवरेज वेलोसिटी, ए से बी गए हो भैया, वापस बी से कहां आ गए, ए। तो जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा तो क्या करोगे, आंसर को जीरो लिख दोगे। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। वेलोसिटी का फॉर्मूला इज व्हाट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। और जब बॉडी आई वापस उसी पॉइंट पे गई है जहां से शुरू हुई थी, इसलिए वहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो, की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जीरो। क्लियर है बच्चों। अब हम इसका सेकंड केस करते हैं, वो भी ऐसा ही है, इजी केस है, ठीक है। अब सेकंड केस है बच्चों, व्हेन पार्टिकल मूव्स विद अनइक्वल स्पीड से v1 v2 vn फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स t1 t2 सो ऑन tn। पिछले केस में डिस्टेंस और स्पीड का क्वेश्चन था, अब इस केस में स्पीड और टाइम का होगा। मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस और टाइम दोनों नहीं देंगे आपको, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम अगर दोनों दिया हुआ फिर तो एवरेज स्पीड आराम से निकल जाएगी, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। पर इन केसेस में क्या होएगा, या तो किसी में डिस्टेंस होगा टाइम नहीं होगा, या किसी में टाइम होगा डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला हमारा वही है, एवरेज स्पीड निकालोगे तो फॉर्मूला वही रहेगा कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस कवर जो किया उसने d1 किया, यहाँ d2, यहाँ d3 और यहाँ पे कितना है dn। तो टोटल डिस्टेंस बनेगा d1 प्लस d2 सो ऑन, या d3 भी बीच में लिख देता हूँ, d3 सो ऑन dn divided by time is t1 plus t2 plus t3 so on tn। ये चीज आ गई। अब डिस्टेंस तो नहीं है अभी, डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, तो आराम से लिख सकते हो डिस्टेंस बच्चे, यहां से देखो डिस्टेंस नहीं निकल सकता, क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो d1 क्या आ गया, v1 इंटू t1, ऐसे ही d2 क्या आ गया, v2 इंटू t2, d3 क्या आएगा, v3 इंटू t3, सो ऑन dn क्या आएगा, vn इंटू tn। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, सारी वैल्यूज को उठा के डालो यहाँ पे। तो v1 d1 प्लस v2 d2 प्लस v3 t3 सो ऑन vn tn डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 सो ऑन, यहाँ पे t3 प्लस सो ऑन tn। तो ये है हमारा इस केस में एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला। क्लियर हो बच्चों। अब वही इसमें भी जो इंपॉर्टेंट केस है आपका, वो क्या है कि जब आपको वो बोलेगा टाइम के इंटरवल सेम, जैसे वहां पे क्या था डिस्टेंस के इंटरवल सेम हो तब एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला, यहां पे क्या होगा टाइम का इंटरवल अगर सेम हो जाए, ठीक है। तो इफ टाइम इंटरवल्स आर इक्वल विच मींस t1 t2 t3 सो ऑन tn, ये सारे इक्वल हो गए, t के इक्वल, उठा के वैल्यूज को फिल करो। तो v एवरेज इज v1t प्लस v2t प्लस v3t सो ऑन vnt डिवाइडेड बाय, देखो अब नीचे t t t कितनी बार आएगा, n बार आएगा ना, क्योंकि n है लास्ट tn। तो t प्लस t 2t, t प्लस t प्लस t 3t, t प्लस t 3 t प्लस t कितनी बार आ रहा है, n बार, तो कितना आ जाएगा नीचे nt। यहां से ऊपर से t कॉमन निकलेगा और नीचे वाले t से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एवरेज स्पीड क्या बन जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन vn डिवाइडेड बाय n। और ये क्या होता है, दिस इज अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो वो हार्मोनिक मीन के इक्वल है, ये अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स। कब, जब आपका टाइम का इंटरवल क्या होगा सेम। तो ये दो फॉर्मूले और आपने याद करने हैं जिससे आपके क्वेश्चंस आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। अब हम इनके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं ताकि आपको रिजल्ट लगाने आ जाए। So numerical is a particle moving along straight line travel for 10 सेकेंड with speed 8 मीटर पर सेकेंड। पहले 10 सेकेंड के लिए उसकी स्पीड कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो पहला टाइम t1 है वो है 10 सेकेंड, और जो आपकी v1 है वो कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड।
फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स इट रिमेन स्टेशनरी, अगले 10 सेकेंड के लिए वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ है, तो v2 कितना हो गया 0। एंड फॉर द नेक्स्ट 20 सेकेंड्स, अगला टाइम कितना आ गया 20 सेकेंड्स, इट मूव्स विद द स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये अगर 10 होता तो इक्वल टाइम का केस होता, पर अब एक टाइम 20 है बाकी दो 10 है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका डिफरेंट टाइम्स वाला। तो सीधा फॉर्मूला उठाओ, वैल्यूज को फिल करो, आपका आंसर आ गया। तो फॉर्मूले में देखो v एवरेज इज v1 t1, v2 t2, v3 t3, तीन ही वेलोसिटी, तीन ही टाइम में, तो 3 तक की फॉर्मूला रहेगा t1 प्लस t2 प्लस t3। सारी वैल्यूज को फिल करो, 8 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 20 बाय टाइम सारे प्लस कर दो, 10 10 एंड 20, सॉल्व कर दो इसको आगे। 80 0 80 बाय 40, 160 डिवाइडेड बाय 40, कितना आंसर आ गया? V average is your 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ ये चीज? यहाँ पे स्पीड के साथ साथ आपको एवरेज वेलोसिटी भी पूछी हुई है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी? सिंपल, यहाँ पे क्या लिखा है? स्ट्रेट लाइन सीधे चल रहा है। क्या क्वेश्चन में लिखा है कि वो वापिस आ रहा है? नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब वो वापिस आ ही नहीं रहा, वो सीधा ही जा रहा है। और अगर वो सीधा जा रहा है तो मैंने आपको पहले ही बोला है, सीधा जाएगा तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होएगी? सेम। तो एवरेज वेलोसिटी भी 4 मीटर पर सेकेंड ही आएगी। क्लियर हुआ? अब आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं, इक्वल टाइम इंटरवल वाला। वो ज्यादातर पूछा जाता है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन उसके ज्यादा पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी उसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि अ बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी 10 meter per second for 1/3 of time, total time. For next 1/3 of time, it moves with velocity 3 meter per second, and for rest of the time, it moves with 2 meter per second. Find average speed. ये क्वेश्चन पूछा। तो जरा ध्यान से देखो, इसमें बोला गया कि आपकी जो बॉडी है वो 1/3 ऑफ टोटल टाइम के लिए, 1/3 ऑफ टोटल टाइम के लिए कितनी स्पीड से मूव कर रही है? 10 मीटर पर सेकेंड। टोटल टाइम दिया नहीं हुआ, लेट कर लो कि जो टोटल टाइम है आपका वो t है, तो t1 कितना होगा? 1/3। 1/3 का मतलब क्या होगा कि आपके टाइम के कितने हिस्से हुए? 3 हिस्से हुए। इसका फर्स्ट पार्ट है 1/3, ठीक है? तो t1 इज 1/3t। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? v1 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड है आपका फॉर द नेक्स्ट 1/3, अगला टाइम भी क्या है? 1/3, तो 1/3t। तो इसमें कितनी स्पीड है उसकी? v2 इज मूव विद 3 मीटर पर सेकेंड। एंड रेस्ट ऑफ द टाइम, रेस्ट बचा टाइम कितना? देखो बच्चे, 1/3 1/3 हो गया, 1/3, ये भी 1/3, तो 2/3 हो गया। बचा कितना? t में से ये दोनों ऐड किया तो कितना आ गया? 2/3t। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। क्योंकि वैसे भी अगर आप 1/3 पार्ट कर रहे हो तो 3 ही हिस्से होंगे, जिसमें पहला हिस्सा t1 था, दूसरा हिस्सा t2 था, और बचा वाला हिस्सा कौन होगा? t3। तो t3 भी 1/3t है, और वेलोसिटी कितनी दी है इसमें? 2 मीटर पर सेकेंड। बस डायरेक्ट टाइम नहीं दिया कि इक्वल है, ऐसे 1/3 करके बोल दिया, और कुछ। ठीक है? अगर 1/4 होता तो इसका मतलब टाइम के 4 हिस्से होंगे, 1/4। ठीक है? अब ये केस कौन सा आ गया आपका? इक्वल टाइम वाला, क्योंकि टाइम सारे क्या है? सेम। तो ये इक्वल टाइम का केस है, और इक्वल टाइम में आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है v1 प्लस v2 प्लस v3, तीन वेलोसिटीज हैं, डिवाइडेड बाय n कितना होगा? 3। तो सारी वैल्यूज को फिल करते हैं, 10 प्लस 3 प्लस 2/3, 15/3,
5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ज्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपको, तो आपको पता होना चाहिए, इस चीज को ध्यान से समझना। ठीक है, अब हम एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन कर लेते हैं, बेसिक से धीरे धीरे अब एडवांस चलते हैं। तो एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन जिसमें ये दोनों ही प्रॉपर्टीज यूज होंगी। ठीक है बच्चों, सो लुक एट दिस क्वेश्चन। अ बॉडी कवर हाफ द डिस्टेंस विद वी नॉट, आधा डिस्टेंस वो वी नॉट स्पीड से कवर कर रहा है। तो इसको साथ साथ में मैं रिप्रेजेंट करता हूं डायग्रामेटिकली। तो ये मान लो कि अगर ए से बी तक टोटल डिस्टेंस है, तो ये आधा डिस्टेंस उसने d/2 मान लेते हैं, तो ये बचा हुआ भी कितना होगा, d/2। तो आधा डिस्टेंस उसने कवर किया है v नॉट स्पीड से। ठीक बच्चों, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम। जो बचा हुआ डिस्टेंस था आधा, उसको उसने आधे टाइम के लिए v1 वेलोसिटी से कवर किया और v2 फॉर अदर हाफ ऑफ टाइम। तो टाइम भी बीच में आ गया। जो अदर हाफ है उसमें क्या है कि यहां तक सपोज करो उसने जो टाइम लिया वो था हाफ। ठीक है, तो मान लो कि सी से बी तक का जो टाइम है वो टी है, तो ये हाफ हो गया, t1 विच इज हाफ t/2। ठीक है, और यहां से अगला जो टाइम होगा उसको मैं t2 ले लेता हूं, वो भी क्या होगा, हाफ, विच मीन्स t1 और t2 क्या है, इक्वल, हाफ हाफ है ना। ठीक है, तो v1 वेलोसिटी से कवर किया उसने हाफ टाइम के लिए अगला हिस्सा, और v2 वेलोसिटी के लिए किया अगले हाफ को। तो ये बन गया आपका v1 वेलोसिटी, और यहां से यहां तक इतना हो गया v2। तो एक ही क्वेश्चन में इक्वल डिस्टेंस भी है और इक्वल टाइम भी है। इक्वल टाइम वाला कौन सा केस है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जो टाइम है वो दोनों केसेस में क्या है, सेम। एक में वेलोसिटी v1 और एक में वेलोसिटी v2 है। और इक्वल डिस्टेंस का क्या है, यहां से यहां तक और सी से बी तक, ये दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस। तो हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इस सिनेरियो को उठाऊंगा, इक्वल टाइम वाला, और सी से बी तक की एवरेज स्पीड निकाल दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज स्पीड फ्रॉम सी टू बी। वो कौन सा केस है, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल वाला। ठीक है, और इक्वल टाइम इंटरवल में आपने पढ़ा है कि क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला, कि v एवरेज इज v1 प्लस v2/2। तो ये सीधा आ गया। ये कहां की एवरेज है, ये c से b तक की एवरेज है। ठीक है, ये टोटल आंसर नहीं आया, ये अभी c से b तक की एवरेज आई है। अब मैं इस डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो a, ये आ गया b, बीच में आ गया c, यहां से डिस्टेंस था d/2, यहां से डिस्टेंस था d/2, इधर वेलोसिटी है v0, और c से b, अब दो वेलोसिटीज को कंबाइन करके उनका एवरेज लिख दिया, वो कितनी आई, v1 प्लस v2/2। ये आ गया यहां पे। अब इसको आगे कैसे करोगे आप, इक्वल डिस्टेंस वाला केस, यहां और यहां दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम। तो इक्वल डिस्टेंस वाला केस लगाते हैं आप। टोटल एवरेज स्पीड जो होगी, टोटल एवरेज स्पीड वो किस केस से निकलेगी, इक्वल डिस्टेंस। और इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, v एवरेज इज, क्या है फॉर्मूला, याद है या नहीं, याद हो गया या नहीं अभी। तो फॉर्मूला था हमारा n/1/v1 प्लस 1/v2। n की जगह क्या आएगा, 2, क्योंकि कितने इंटरवल है, 2 इंटरवल है, तो यहां पे मैं n की जगह 2 लिख देता हूं, 1/v1 प्लस 1/v2। देखो v1 v2 नहीं लिखते यहां पे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में v1 v2 है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1/v वेलोसिटी फ्रॉम a टू c, और दूसरे में लिख देते हैं वेलोसिटी फ्रॉम सी टू बी, यहां पे ए टू सी, यहां पे सी टू बी, कंफ्यूजन ना हो जाए सिर्फ इसीलिए। वैल्यूज को फिल करते हैं यहां पे 2, पहले एलसीएम ले लो ताकि बाद में इजी हो जाए, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। 2, ये आ गया VCB इधर, VAC इधर, नीचे दोनों का प्रोडक्ट आएगा जो कहां चला जाएगा, ऊपर, VCB और VAC। अब वैल्यूज को फिल कर दो, तो वैल्यूज फिल करो, देखो 2 इंटू VCB, C से B तक की वेलोसिटी कितनी थी, v1 प्लस v2/2 इंटू AC इज योर v0 बाय, ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, दोनों की वैल्यूज को नीचे फिल करते हैं, v1 प्लस v2/2 प्लस v0, नीचे एलसीएम आएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा आंसर, देखो v1 प्लस v2 इंटू v0 बाय
V1 प्लस V2 प्लस 2V0 बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर यहां लिख देता हूं, फाइनल आंसर क्या आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2V0 V1 प्लस V2 बाय V1 प्लस V2 प्लस 2V0। ठीक है, तो ये था ना थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन जिसमें दोनों ही केस आपके क्या हो गए, यूज हो गए। तो ये कॉम्पिटिटिव में ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, पर आपको पता होना चाहिए कि दोनों कंबाइन भी आ सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।